दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। टाइम नहीं मिलता, तो कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो बनाने की। सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। तो दोस्तों ये एक फेस्टिव सीज़न है, ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए था सितंबर में, लेकिन वही टाइम क्रिंच के वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये फेस्टिव सीज़न में आपको क्या ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। पहली बात तो अगर आप नया स्टोर खोल रहे हो इस फेस्टिव सीज़न में आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेंगे, क्योंकि एससी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके स्टोर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, जो कि हमेशा करता है नया स्टोर्स को। दूसरी बात यह है कि यूएस के जो कस्टमर्स हैं बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं अभी। यूएस के नहीं, दुनिया भर के कस्टमर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं क्रिसमस के लिए। लॉस्ट एंड स्टोलन क्लेम्स कि पैकेज गुम हो गया, गंदा आइटम पहुंचा है, ख़राब आइटम पहुंचा है, डिफेक्टिव आइटम पहुंचा है, पैकेज मिला ही नहीं है, पैकेज किसी और का मिल गया मुझे, तो ये सब भी आपको बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलेंगे। सुनने के लिए क्या, देखने के लिए मिलेंगे, आपके साथ हो भी सकता है ये। तो इस सब से आपको बच के रहना है। एक ही बचने का उपाय है इससे कि कंप्लीट रिफंड। देखिए, मुझे पता है कि कंप्लीट रिफंड करोगे तो आपका ह्यूज लॉसेस है, लेकिन आपको अपना स्टोर या आपका बिजनेस भी मेंटेन करना है। अगर इफ़ यू कैन टेक ए हिट ऑफ दोज ह्यूज लॉसेस यू विल प्रिवेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। दरअसल बात यह है कि बहुत सारे छोटे मोटे जो बिजनेसेस हैं उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो पूरा का पूरा क्लेम रिफंड कर दें। इससे ये होता है कि गंदा रिव्यू आता है और इससे आपका स्टोर डाउन कर देता है, मतलब बंद कर देता है। तो इससे आपको बचना है। बचने का फुल रिफंड एक ऑप्शन है, पार्शियल रिफंड एक ऑप्शन है, रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन है। रिप्लेसमेंट थर्ड ऑप्शन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर्स ये नहीं चाहते हैं। और आज हो रहा है कितना, आज 6 तारीख है, शायद 5 तारीख है या 6 तारीख है, आज है 5 तारीख। तो वीडियो तो शायद मैं आज ही अपलोड कर लूँगा, लेकिन क्रिसमस में और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इतना याद रखिए, अगर आप सामान 12 तारीख या 13 तारीख से पहले भेज देते हो टू यूएस, वो क्रिसमस से पहले पहुंच जाएगा विद इन 23rd या 24th। और क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर ईव तक, क्रिसमस पे तो कोई काम नहीं करेगा, 24th शायद कोई काम नहीं करेगा, 25th काम नहीं करेंगे, 26th काम नहीं करेंगे, 27th, 28th, 29th तक काम होगा। 30, 31st और 1st को काम नहीं करने वाले कोई। अगर भी काम कर रहे हैं तो पार्शियली काम करेंगे विथ हाफ वर्क फोर्स। शिपिंग जो होती है, जितनी भी कुरियर कंपनीज हैं, उनका एक चैलेंज अभी ये देखने के लिए मिला है, हाल ही में ये स्टार्ट हुआ है कि उनके पास एम्प्लॉय क्रंच है। बस उनके पास नहीं, जितने सारे रिटेल स्टोर्स हैं या बिजनेसेस हैं, सबके पास अभी एम्प्लॉय क्रंच है। तो काम जितनी तेज़ी से पहले हो रहा था अभी उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है, क्योंकि कम एम्प्लॉयज़ हैं और लोग काम नहीं भी करना चाहते, क्योंकि उनकी तो सरकार ने उनको पैसे दे दिए हैं कोविड के लिए, तो उसी पैसे से चल रहे हैं, उनका खर्चा पानी चल रहा है। तो इसीलिए अभी कोई नया जॉब या अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं रहा है, या तो हाई पेइंग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए हर जगह यूएस में बहुत सारे जगह में एम्प्लॉय क्रंच हो गया है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर 12 तारीख से पहले आप शिप आउट कर रहे हो तो सब क्रिसमस से पहले पहुंच जाएंगे। डिले अगर भी होता है तो वो सीधा न्यू ईयर को ही पहुंचेगा। तो इससे आपको बच के रहना है। कस्टमर के बहुत सारे कंप्लेंट्स आने वाले हैं कि सामान अभी तक पहुंचा नहीं है, मैं आई प्लेस दिस ऑर्डर वे अहेड ऑफ टाइम, आई हैव नॉट गॉट द आइटम येट। तो कस्टमर के पास ऑलरेडी ट्रैकिंग नंबर रहता है, कस्टमर को आप दिखा दो कि ऑलरेडी आइटम शिप आउट हो चुका है। अभी इन ट्रांजिट जो है वो तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, तो आपको तो पेशेंटली बैठना ही पड़ेगा। कोई कस्टमर आपके पास ऐसे आएगा कि बोलेगा कि भाई देखो, मुझे तो इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने फ्री वाला शिपिंग या तो स्टैंडर्ड शिपिंग करवा दिया, जो कि नॉर्मल शिपिंग होता है। आप क्या ये सामान को एक्सपेडाइट कर सकते हो, जो कि इन ट्रांजिट रहता है। एक्सपेडाइट मतलब जो कि 3-4 दिन में पहुंच जाए। तो ये कस्टमर, पता नहीं ये लोग क्यों ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। इन लोगों को पता है कि आइटम ऑलरेडी एक कंटेनर में बैठा हुआ है, फ्लाइट के जरिए से जा रहा है। तो इन लोग को लगता है शायद हम लोग के पास इतनी पावर होती है, आप एज ए सेलर आपके पास इतनी पावर होती है कि आप वो कंटेनर से इंडिविजुअली उनका सामान निकाल के किसी और तरीके से उनके पास 2-3 दिन में पहुंचा दोगे। तो ये आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा नहीं होता है। पता नहीं दूसरा कोई करता होगा या नहीं, एक्चुअली कोई नहीं करता ऐसे, लेकिन ऐसे क्वेरीज आती रहती हैं। तो आपको बोलना है कि
अगर आपने स्टैंडर्ड शिपिंग करवाया है जो कि 7 से 10 दिन का होता है, वो कभी भी 3 से 4 दिन के अंदर अपग्रेड नहीं हो पाएगा अगर द आइटम इज इन ट्रांजिट। हाँ, बशर्ते अगर आप सामान नहीं भेजे हो अभी तक, तो आप उसको एक्सपेडाइट करवा सकते हो। इधर अपने पैसे के अगर आप अपना पैसा खर्चा करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो कस्टमर आपको पे कर देगा। तो ये होता रहता है। तो ये तो शिपिंग के बारे में था और लॉस्ट एंड स्टोलन क्लेम्स के बारे में था। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेरीज बहुत अभी आने वाली है। तो आप अपना कस्टमर सर्विस स्किल्स दिखाइए और कस्टमर को अपीस कीजिए और बिजनेस करते रहिए। याद रखिए, कस्टमर के नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं आने चाहिए। जितने ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे उतनी ज़्यादा चांसेस है आपका स्टोर बंद होने में। दूसरा स्टोर खोलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तीसरे स्टोर खोलने में तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस इज़ द ओनली चांस दैट यू हैव योर स्टोर, कीप इट इन गुड स्टैंडिंग अगर आपकी गुड रही तो आप आगे चल के ये जो आज के लॉसेस है आगे चल के आप रिकवर कर सकते हो। ये आज की बात नहीं है, हर साल यही चीज़ होने वाली है। मैं हर साल ये सेम वाली वीडियो नहीं बना सकता। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये फेस्टिव सीजन्स होते हैं। इन 4 महीने में आप जितना बिजनेस करोगे, फर्स्ट हाफ रहता है जनवरी टू जुलाई में, उतना बिजनेस नहीं कर पाओगे ऑन एचसी, क्योंकि अभी सेल्स एकदम बूम कर रहे हैं हर जगह पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आगे कैसी वीडियोस चाहिए, तो मैं वैसे ही वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। अगला वीडियो रहेगा कि आपका अगर कोई एक स्टोर है तो वो क्यों बंद हो रहा है और क्यों एक्टिवेट नहीं हो रहा है, या तो क्यों वो लोग सस्पेंड कर रहे हैं, स्टोर लाइव होने से पहले क्यों सस्पेंडेड हो जा रहा है। वीडियो को फिर से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।